वेलकम टू ऑल माय डियर स्टूडेंट। आज हम कोऑर्डिनेट जियोमेट्री के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो कोऑर्डिनेट जियोमेट्री की बात करें तो कोऑर्डिनेट जियोमेट्री होता क्या है। कोऑर्डिनेट जियोमेट्री में हम जो पढ़ते हैं वो पोजीशन ऑफ ए पॉइंट इन ए प्लेन पढ़ते हैं, क्योंकि इसका कोई मतलब फिक्स वैल्यू होती है। मतलब कोऑर्डिनेट के टर्म्स में जिसका कोई भी पॉइंट होता है उसकी लोकेशन फिक्स होती है किसी भी प्लेन में। ठीक है, अगर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की अगर हम बात करें तो ये दो टाइप की होती है, कार्टेशियन या फिर रेक्टेंगुलर भी बोल सकते हैं कोऑर्डिनेट सिस्टम, और दूसरा हमारा जो होता है वो पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है। अगर हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम की बात करेंगे तो हमें जो भी मतलब पॉइंट के बारे में हम रिप्रेजेंट करेंगे वो एक्स और वाई दो एक्सिस के, यानी एक्सिस के बारे में अभी हम पढ़ेंगे, तो उसका रिप्रेजेंटेशन जो होगा पी ऑफ एक्स इंटू वाई होगा, एक्स कॉमा वाई। ठीक है, तो x क्या होगा, x कोऑर्डिनेट होगा, y क्या होगा, y कोऑर्डिनेट होगा। मींस क्या है कि ये हमें बताता है कि x एक्सिस पे हम कितना चले और y एक्सिस पे हमने कितना चला। अगर पोलर कोऑर्डिनेट की बात करें तो पोलर कोऑर्डिनेट हमें जो गिवन होगा p ऑफ r इंटू थीटा के टर्म्स में गिवन होगा। आर क्या है कि जैसे मान लो कि ये मेरा पॉइंट है, तो जो ओरिजिन से डिस्टेंस है, ओरिजिन की बात करेंगे तो वो भी हम आगे फर्दर स्टडी करेंगे, तो 0,0 होता है। तो 0,0 से जो डिस्टेंस है उसको हम आर बोलते हैं, और ये जो एंगल बना रहा है एक्स एक्सिस से उसको हम बोलते हैं थीटा। ठीक है, तो इसका रिप्रेजेंटेशन जो होगा वो हमारा आर कॉमा थीटा होगा। थीटा को हम या तो वेक्टोरियल एंगल बोलेंगे या फिर पोलर एंगल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? पोलर एंगल। अगर इसके कार्टेशियन के एग्जांपल की बात करें तो पी पॉइंट को मैं ऐसे भी डिनोट कर सकता हूँ 2,3। ठीक है, अगर ऐसे गिवन है तो मुझे देखते ही पता चलना चाहिए कि दोनों वैल्यू क्या है, एक एल्जेब्रिक वैल्यू है और कोई भी एंगल नहीं है। तो एंगल नहीं है तो फिर मतलब क्या है कि हमारा कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है। अगर मान लो कि ऐसे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ पी ऑफ 3,π/3। ठीक है, ऐसे अगर मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ तो इसका मतलब क्या है कि ये एंगल है। अगर एक एंगल दिया हुआ है एक एल्जेब्रिक वैल्यू के साथ में, तो उसका मतलब ये है कि मेरा पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम है। क्या है? पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक है, अगर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम की बात करेंगे तो हम इसमें क्या क्या पढ़ेंगे, कोऑर्डिनेट यानी एक्सिस के बारे में पढ़ेंगे, ओरिजिन के बारे में पढ़ेंगे, ओरिजिन के क्या कोऑर्डिनेट्स होते हैं, एब्सिसा क्या होता है, और कोऑर्डिनेट क्या होता है, क्वाड्रेंट क्या होता है, या फिर पॉइंट की लोकेशन एक्स एक्सिस पे कैसे हम डिफाइन करते हैं, वो सारा हम क्या करेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे तो सबसे पहले हमारा आता है एक्सिस ऑफ कोऑर्डिनेट। तो एक्सिस ऑफ कोऑर्डिनेट क्या होता है कि दो परपेंडिकुलर लाइन होती हैं। ठीक है, ये दो लाइन मैंने ले ली, जो हॉरिजेंटल लाइन है उसको मैं बोलूँगा एक्स एक्सिस और वर्टिकल लाइन को बोलूँगा मैं वाई एक्सिस। तो इस वाले यानी अगर हम राइट साइड की बात करेंगे तो पॉजिटिव होगा और लेफ्ट साइड की बात करेंगे तो निगेटिव होगा। तो निगेटिव को मैं एक्स डैश से भी डिनोट करता हूँ। ठीक है, अगर मैं ऊपर की बात करूँगा, अपर की बात करूँगा तो मुझे पॉजिटिव मिलेगा बाई, और नीचे जाऊँगा तो निगेटिव बाई मिलेगा, तो जिसको मैं बाई डैश से डिनोट करता हूँ। और इन दोनों का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है उसको मैं ओ से डिनोट करता हूँ। उसी इंटरसेक्शन पॉइंट को हम बोलते हैं क्या? ओरिजिन। ठीक है, ओरिजिन हम किसको बोलते हैं? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को बोलते हैं, जो दोनों कोऑर्डिनेट एक्सिस का जो होता है। तो यहाँ पे ओ क्या है? कोऑर्डिनेट का मतलब दोनों एक्सिस का क्या है? इंटरसेक्शन पॉइंट है। तो वो मेरा क्या हो जाएगा? ओरिजिन हो जाएगा। और ओरिजिन के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं? हमेशा 0,0 कंसीडर करके चलते हैं। क्या कंसीडर करके चलते हैं? 0,0, जब तक उसका कोई भी चेंज ना हो। ठीक है, ओरिजिन का मतलब क्या है? 0,0। ठीक है, अगर एब्सिसा की बात करेंगे तो एब्सिसा जो होता है वो हमारा क्या होता है कि बाई एक्सिस से डिस्टेंस होता है। बाई एक्सिस से कितना डिस्टेंस है पॉइंट की। अगर मैं यहाँ से देखूँ तो बाई एक्सिस तो मेरा ये रहा और पॉइंट मेरा ये रहा, तो डिस्टेंस तो ये होगी। तो ये डिस्टेंस वही होता है जो एक्स में डिस्टेंस कवर होती है। तो मैं यहाँ से ये भी बोल सकता हूँ कि बाई से कितना डिस्टेंस है। ठीक है, या फिर मैं ये भी बोल सकता हूँ कि एक्स कोऑर्डिनेट, अगर मान लो कि मेरे पास कोई भी ऐसे लिखा है 2,3 पॉइंट को लिखने का रिप्रेजेंटेशन यही होता है। तो पहला वाला जो होता है उसी को हम क्या बोलते हैं? एब्सिसा बोलते हैं, और सेकंड वाले को जो बोलते हैं हम ऑर्डिनेट बोलते हैं। ऑर्डिनेट क्या होता है कि
एक्स एक्सिस से इस पॉइंट की जितनी डिस्टेंस है, तो ये डिस्टेंस मेरी क्या है, एक्स एक्सिस से है, तो ये डिस्टेंस किसके इक्वल है, बाई के इक्वल है, तो ये वाली डिस्टेंस मेरी क्या हो जाएगी, ऑर्डिनेट हो जाएगा, यानी बाई कोऑर्डिनेट जो होगा वो मेरा क्या हो जाएगा, ऑर्डिनेट हो जाएगा, और एक्स कोऑर्डिनेट होगा वो मेरा एब्सिसा हो जाएगा। तो बाई क्या, ये 3 क्या हो जाएगा मेरा, ऑर्डिनेट हो जाएगा, और 2 क्या हो जाएगा, एब्सिसा हो जाएगा। जैसे अगर मान लो एक और एग्जांपल लेता हूँ, -2,5, तो इसमें अगर बात करूँ तो एब्सिसा कितना है, -2 है, ठीक है। ऑर्डिनेट की बात करूँगा तो 5 है, यानी फर्स्ट वाला जो कोऑर्डिनेट होगा पॉइंट के कोऑर्डिनेट में वो हमारा एब्सिसा होगा, सेकंड कोऑर्डिनेट जो होगा वो हमारा क्या होगा, ऑर्डिनेट होगा। क्वाड्रेंट की बात करें तो दोनों जो एक्सिस होती है हमारी, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, वो क्या करता है, किसी भी प्लेन को 4 पार्ट में डिवाइड करता है। तो 4 पार्ट कौन कौन से होंगे, फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, और ये कौन सा, फोर्थ पार्ट। तो ये चारों जो पार्ट है उसी को हम क्या बोलते हैं कि ये 4 क्वाड्रेंट है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ है, ठीक है। तो मैं ऐसे भी बोल सकता हूँ कि क्वाड्रेंट क्या है कि 1/4 ऑफ प्लेन है, क्योंकि पूरे प्लेन को मैं क्या करूंगा कि 2 एक्सिस से ही डिवाइड करूंगा, तो 2 एक्सिस में कितने बनेंगे, 4 क्वाड्रेंट बनेंगे। 4 क्वाड्रेंट का मतलब मैं एक क्वाड्रेंट की अगर बात करूं तो ये क्या, 1/4 ऑफ होल प्लेन, क्योंकि ये तो 4 है ना, तो अगर इस पोर्शन को उठाऊंगा तो ये क्या है, 1/4 ऑफ होल का है। अगर यहाँ से देखो तो ये वाला कौन सा पोर्शन है मेरा, ये मेरा फर्स्ट पोर्शन है, ठीक है, ये मेरा फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये कौन सा, सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड और ये फोर्थ। तो इनके नाम भी मैं दे सकता हूँ कि एक्स ओ बाई, एक्स ओ बाई क्या होगा मेरा, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होगा। अगर मैं यहाँ से बोलूँ कि बाई ओ एक्स डैश, ये कौन सा होगा, सेकंड होगा, और एक्स डैश और ओ बाई क्या हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा, और नेक्स्ट क्या हो जाएगा, बाई डैश ओ एक्स क्या, फोर्थ क्वाड्रेंट हो जाएगा। अब हमें साइन की बात करनी है कि इनमें साइन क्या होता है। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि अगर मान लो कि 2 एक्सिस है तो इन दोनों पॉइंट का कोऑर्डिनेट जो होगा वो ओरिजिन होगा, ओरिजिन के कोऑर्डिनेट होंगे जो 0,0 होंगे, और जो एक्स है वो प्लस है, और एक्स डैश है वो क्या है, माइनस है, और बाई हमारा क्या है, प्लस है, और बाई डैश क्या है हमारा, निगेटिव है। तो अगर मैं यहाँ से बात करूँ तो इस पे अगर मैं एक्स एक्सिस पे कोई भी वैल्यू लूँ तो पॉजिटिव के लिए मैं इधर जाऊँगा और नेगेटिव के लिए इधर जाऊँगा, तो मीन्स एक्स पॉजिटिव है, तो एक्स पॉजिटिव है इधर के लिए। अगर मैं बात करूँ वाई के लिए पॉजिटिव, तो वाई के लिए पॉजिटिव ऊपर और नेगेटिव नीचे। तो इस वाले के लिए अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे देखो एक्स भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा, और वाई भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो मीन्स फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो भी पॉइंट आएगा वो दोनों कोऑर्डिनेट कैसे होंगे, प्लस होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ऑलरेडी मैंने लिखा हुआ है कि फर्स्ट में क्या होगा, एक्स भी पॉजिटिव होगा। आप देख सकते हैं ना कि एक्स की वैल्यू इधर क्या हो मिलेगी, मुझे प्लस मिलेगी, और वाई की वैल्यू भी क्या मिलेगी, प्लस मिलेगी। तो पॉइंट जो होगा वो मेरा दोनों क्या होंगे, पॉजिटिव साइन के साथ में होंगे। अगर मैं सेकंड क्वाड्रेंट की बात करूं तो x मेरा इधर क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा, क्योंकि यहाँ भी कोई भी पॉइंट आएगा मेरा तो मैं x तो ऐसे मेजर करूंगा और y ऐसे मेजर करूंगा, तो x क्या हो जाएगा मेरा, निगेटिव हो जाएगा, और y क्या मिल जाएगा मुझे, पॉजिटिव मिल जाएगा। तो पॉइंट क्या आ जाएगा मेरा, माइनस और प्लस। ऐसी थर्ड वाले की बात करूँ तो देखो x तो ऑलरेडी क्या यहाँ पे निगेटिव है, और y भी क्या हो गया, निगेटिव हो गया। तो इस वाले के लिए देखो x तो निगेटिव हो गया, y भी क्या हो गया, निगेटिव हो गया। तो दोनों साइन निगेटिव हो गए, तो पॉइंट क्या मिल जाएगा मुझे, निगेटिव साइन के साथ में मिल जाएगा। अगर इस क्वाड्रेंट की बात करूँ फोर्थ वाले की, तो इसमें x क्या है मेरा, पॉजिटिव है, और y क्या है, निगेटिव है। तो एक पॉजिटिव मिलेगा, एक निगेटिव मिलेगा, तो पॉइंट क्या आ जाएगा, प्लस कॉमा माइनस। x मेरा पॉजिटिव रहेगा और y क्या रहेगा मेरा, निगेटिव रहेगा। अगर मान लो कि एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस पर कोई भी पॉइंट है, तो जैसे मान लो कि कोई एक्सिस है, ठीक है, सपोज कर लो कि मान लो कि मेरे पास 2,3 पॉइंट है जिसको मुझे डिनोट करना है। तो सबसे पहले तो मुझे एक्सिस बनानी पड़ेंगी एक्स और वाई, और ये ओरिजिन है मतलब 0,0 है। तो ये क्या बोलता है कि एक्स पे चलना, ये क्या बोलेगा, एक्स पे चलना। तो एक्स पे चलूंगा तो कितना चलना है मुझे, 2, तो 1 2। वाई पे कितना चलना है, 1 2 3। तो इनके करस्पॉन्डिंग जहाँ भी हमारा मैच होगा वही मेरा फाइनल क्या होगा, पॉइंट होगा, जिसको मैं पी से डिनोट कर दूंगा। अगर सपोज मान लो कि मैं एक्स में चलता ही नहीं, सिर्फ वाई में चलता,
कोई भी डिस्टेंस में x में चलता ही नहीं। अगर मैं यहाँ पे मान लो कि x में चलता ही नहीं, सिर्फ y चलता, तो y में कैसे चलता फिर मैं, तो x नहीं चलता तो x मेरा क्या हो जाता, 0 हो जाता, तो यहाँ पे पॉइंट आ जाता मेरा। अगर सपोज कर लो कि मैं y में नहीं चलता, सिर्फ x चलता, तो यहाँ पे आ जाता। तो एक्सिस ऑफ यानी पॉइंट जो है वो एक्सिस पर हम डिनोट करेंगे, तो x एक्सिस पे हमेशा y क्या होगा, 0 होगा, y इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा। अगर y एक्सिस की बात करूँ तो y एक्सिस पे हमेशा क्या होगा, x 0 होगा, क्योंकि y एक्सिस का मतलब क्या है कि हम x में ना तो पॉजिटिव चले ना नेगेटिव चले, ऊपर नीचे चल रहे हैं, तो ओनली हमने क्या किया, y में ही डिस्टेंस कवर किया। ठीक है, प्लॉटिंग ऑफ पॉइंट्स की बात करें तो सबसे पहले हमें कैसे मतलब प्लॉट करना है, तो पहला स्टेप क्या है कि हमें सिर्फ क्या करना है कि दो लाइन जो परपेंडिकुलर है उनको एक्सिस मान के चलना है। ठीक है, एक्स और वाई एक्सिस बनाना है, ओरिजिन को डिनोट करना है, फिर हमें एक्स और वाई चूज करने के बाद प्लस और माइनस वाला भी दिखा दो यहाँ पे, वाई डैश और एक्स डैश। इसके बाद क्या करना है कि जो भी पॉइंट है उसके अकॉर्डिंग हमें चलना है। जैसे मान लो कि मुझे -2, 1 डिनोट करना है, तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, एक्सिस बनाऊंगा दोनों, एक ओरिजिन कंसीडर कर लूँगा। निगेटिव का मतलब क्या है कि एक्स में मुझे क्या चलना है, निगेटिव चलना है, तो एक्स में निगेटिव चलूँगा तो मान लो कुछ मेजर कर लो आप ऐसे, जैसे कि 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 1 है, 2 है, 3 है। ठीक है, ऐसे इधर ये -1, -2, -3। तो अब यहाँ पे मुझे क्या चलना है, -2 चलना है, तो मतलब निगेटिव में 2 चलना है, तो 1 और 2। अब ये आ गया मेरा, ठीक है, ये 2 वाला आ गया। अब पाई में कितना चलना है, 1 चलना है, तो 1 के करस्पॉन्डिंग कौन सा पॉइंट मिल जाएगा मुझे, ये वाला पॉइंट मिल जाएगा। तो ऐसे ही आपको नोट करना है और सारे स्टेप आप लिख सकते हो। अगर पॉजिटिव में होगा तो पॉजिटिव पे चलेंगे, नेगेटिव है तो नेगेटिव पे चलेंगे। अगर सपोज मान लो वाई भी मेरा नेगेटिव होता तो ये पॉइंट कहाँ आ जाता, यहाँ पे आ जाता। अभी यहाँ पे मैं देख सकता हूँ कि साइन मैंने देखा था, तो ये किससे मतलब मैच कर रहा है, एक्स नेगेटिव और वाई पॉजिटिव है, तो सेकंड क्वाड्रेंट, तो सेकंड क्वाड्रेंट में क्या हुआ, मेरा पॉइंट आ रहा है। नेक्स्ट एग्जांपल की बात करूँ तो फ्रॉम द एडजॉइनिंग फिगर फाइंड, हमें यानी p की वैल्यू हमें फाइंड करनी है कोऑर्डिनेट में, एक्स एक्स एब्सिसा और ऑर्डिनेट और कोऑर्डिनेट भी। अगर मैं यहाँ से देखूँ तो बाई एक्सिस से डिस्टेंस कितनी है इस पॉइंट की, तो वो डिस्टेंस मुझे 3 दिख रहा है। और यहाँ से मतलब आप ऐसे समझ लो कि O से, यानी O की कोऑर्डिनेट क्या है मेरा, 0,0 है, तो 0,0 से मैंने x में कितना चला, x में 3 चला और y में कितना 4 चला, तो पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या आ जाएंगे, x में कितना चला 3, y में कितना चला 4, तो 3, क्या आ जाएगा 4, पॉइंट के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे। अब जो पहला वाला जो कोऑर्डिनेट है वही मेरा क्या होता है, एब्सिसा होता है, सेकंड वाला जो होता है वो मेरा कोऑर्डिनेट होता है। तो यहाँ से देखो एब्सिसा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी, ऑर्डिनेट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 आ जाएगी, और कोऑर्डिनेट अगर पॉइंट की बात करेंगे तो 3,4 आ जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल की बात करेंगे तो हमें इसमें भी क्या करना है, एब्सिसा, ऑर्डिनेट और कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट पी को डिनोट करना है। ठीक है, तो यहाँ से अगर मैं देखूँ तो देखो एक्स में मैं कितना चला, अब मैं इधर चलता तो प्लस में क्या चलता, और इधर चलूंगा तो मैं माइनस का, तो एक्स में कितना चला मैंने, माइनस चला, तो माइनस कितना चला, ए चला, तो माइनस के ए आ जाएगा। और बाई में कितना चला, देखो ऊपर जा रहा हूँ तो प्लस चलेगा, और नीचे जाता तो माइनस आता, तो ऊपर जा रहा हूँ प्लस आ जाएगा, प्लस का कितना चला मैं, बी चला। तो पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या आ गए, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट आ गए -a, b। तो -a, b, अगर एब्सिसा की बात करूँ तो x कोऑर्डिनेट कितना होगा, -a, तो एब्सिसा कितना हो जाएगा -a, ऑर्डिनेट कितना हो जाएगा b, कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा -a, b। नेक्स्ट एग्जांपल की बात करें तो ड्रॉ ए ट्राइंगल ABC वेयर वर्टिसेस ABC तीनों गिवन है। ठीक है, तो तीनों वर्टिसेस हमें गिवन है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक्सिस बनाएंगे, x एक्सिस, और ये क्या है y, तो तीनों पॉइंट को हम डिनोट कर लेंगे। तो 0,2 मतलब x में हमें कितना चलना पड़ेगा, x में 0 चलना पड़ेगा, और y में कितना चलना पड़ेगा 2। तो x में ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, 0,0 होते हैं, तो x में कुछ भी नहीं चलना है, y में 2 चलना है, तो 2 मतलब 1 2, तो ये वाला पॉइंट जो है वो मेरा क्या हो गया, a पॉइंट हो गया। ठीक है, ए पॉइंट हो गया। अगर बी पॉइंट की बात करूँ तो बी क्या है मेरा 2,2, तो एक्स में कितना चलना पड़ेगा मुझे 1 2, और वाई में कितना चलना पड़ेगा -2, यानी नेगेटिव डायरेक्शन में 2 1 और 2। तो ये पॉइंट इनके करस्पॉन्डिंग अगर मैं देखूँ
तो मुझे ये पॉइंट मिल जाएगा। तो ये पॉइंट क्या है मेरा बी, जिसके कोऑर्डिनेट कितना है 2, -2। अब नेक्स्ट अगर सी पॉइंट की बात करूँ तो सी पॉइंट क्या है -2, 2। तो एक्स में मुझे कितना चलना पड़ेगा, एक्स में चलना पड़ेगा -2 और वाई में कितना चलना पड़ेगा, मुझे 2 चलना पड़ेगा। तो निगेटिव चलना है तो निगेटिव एक्सिस पे चलूँगा, यानी एक्स डैश पे चलूँगा तो 1 और 2 ये आ जाएगा -2, ठीक है। और वाई में कितना चलना है 2, तो 2 यानी पॉजिटिव है तो ऊपर चलेंगे तो 1 और 2। तो ये पॉइंट क्या आ जाएगा मेरा सी। तो इन तीनों पॉइंट को हम क्या कर देंगे, मिला देंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा, एक ट्राइंगल मिल जाएगा जो ऑलरेडी मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट अगर एग्जांपल की बात करें तो नेक्स्ट एग्जांपल में हमें क्या करना है, ड्रॉ करना है PQRS। तो यहाँ से देखो कि चारों पॉइंट हमें गिवन है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले 2 एक्सिस बनाएंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो एक्स और वाई 2 एक्सिस बनी हुई है। अगर P पॉइंट की बात करूँ तो 1,4 चलना है, तो यहाँ पे 1 चलेंगे एक्स में और वाई में कितना चलेंगे हम 4। तो ये पॉइंट क्या आ जाएगा मेरा P पॉइंट आ जाएगा। अगर सेकंड यानी Q पॉइंट की बात करेंगे तो -5 यानी x में हमें कितना चलना है -5, तो नेगेटिव एक्सिस पे चलेंगे तो ये कितना आ जाएगा -5, ठीक है। अब y में कितना चलना है, हमें 4 चलना है, तो ऊपर यानी पॉजिटिव चलना है तो ये 4 आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा Q पॉइंट हो जाएगा। ऐसे अगर R पॉइंट की बात करेंगे तो हमें सबसे पहले x में कितना चलना है -5 चलना है, तो माइनस का मतलब कितना नेगेटिव डायरेक्शन में, तो ऑलरेडी हम यहाँ पे आए, ठीक है। फिर हमें क्या करना है -3 चलना है, तो -3 वाई में मतलब नीचे की साइड में चलना है नेगेटिव साइन, ठीक है। तो यहाँ पे नेगेटिव चलेंगे तो 1 2 3, तो ये वाला पॉइंट आ जाएगा यहाँ पे, ये R पॉइंट मिल जाएगा हमें। देन हमें S पॉइंट की बात करेंगे तो x में कितना चलना है 1, तो 1 चले, 1 के बाद कितना चलना है y में -3, तो -3 1 2 3 निगेटिव डायरेक्शन में। इन चारों पॉइंट को हम मिला देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, एक रेक्टेंगल मिल जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इसी में मिरर इमेज ऑफ कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट। हमें क्या करना है, मिरर इमेज निकालना है। मिरर इमेज का मतलब क्या है कि या तो हम एक्स एक्सिस को मिरर कंसीडर कर लें या फिर वाई एक्सिस को मिरर कंसीडर कर लें, ठीक है। तो सबसे पहले मैं किसको लेके चल रहा हूँ कि एक्स एक्सिस को मिरर इमेज लेके चल रहा हूँ। मीन्स क्या है कि इसको मैंने कंसिडर कर लिया कि ये मेरा क्या है, एक मिरर है। तो मिरर है तो यहाँ से ये कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ मेरा, तो इसका जो इमेज बनेगा वो सेम डिस्टेंस पर बनेगा, ये सेम डिस्टेंस होगी। तो सेम डिस्टेंस का मतलब क्या है कि जितनी डिस्टेंस ऊपर है उतनी डिस्टेंस नीचे मिलेगी। और ऊपर मेरा बाई क्या होता है, पॉजिटिव होता है, नीचे बाई क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो पहले मेरा बाई क्या था, +1 था, अभी मेरा क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। एक्स कोऑर्डिनेट चेंज नहीं होगा, ठीक है। अगर आप इसमें भी देख सकते हो कि ये जो डिस्टेंस है वो कितनी है, 2 है, तो नीचे कितनी हो जाएगी, -2। डिस्टेंस नेगेटिव नहीं होती, पर हम पॉइंट की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो बस हमें कुछ नहीं करना है कि जब भी हमें मिरर इमेज विद रेस्पेक्ट टू एक्स करना है तो बाई के कोऑर्डिनेट को सिर्फ नेगेटिव साइन करना है। यानी अगर पॉजिटिव है तो नेगेटिव, नेगेटिव है तो पॉजिटिव, मतलब अपोजिट साइन लिखना है। अगर मान लो कि मेरे पास ये लिखा हुआ है, सॉरी ये तो ऑलरेडी हम ले चुके हैं, 2,3 लिखा है, तो मिरर इमेज कितना हो जाएगा, 2,-3 हो जाएगा। अगर मान लो कि मेरे पास 1,-5 लिखा हुआ है, इसका विद रेस्पेक्ट टू एक्स क्या हो जाएगा, 1,5 हो जाएगा, 1,5। अगर बाई एक्सिस के थ्रू मिरर इमेज लेंगे तो क्या हो जाएगा, सिर्फ हमारा एक्स कोऑर्डिनेट जो हमारा है वो हमें अपोजिट साइन के साथ में लेना है। कि अगर मान लो कि -1,2 है, अगर हम बाई एक्सिस के थ्रू मिरर इमेज लेते हैं तो एक्स कोऑर्डिनेट अभी हमारा -1 है, तो अब क्या हो जाएगा, +1। अगर -3/2 है तो इधर जाके क्या हो जाएगा, +3/2। यानी जब भी हम मिरर इमेज लेंगे विद रेस्पेक्ट टू बाई तो एक्स कोऑर्डिनेट का साइन चेंज हो जाएगा। अगर विद रेस्पेक्ट टू एक्स लेना है तो बाई कोऑर्डिनेट का साइन चेंज हो जाएगा, ओके। एक आपको एक मतलब लिखने का मेथड बताता हूँ मैं, ठीक है। सपोज कर लो कि ये मेरी क्या है, 2 कोऑर्डिनेट एक्सिस है, ठीक है। सबसे पहले हमें ये कंसीडर करनी है कि ये एक्स और ये क्या है, वाई है। इसको हम कंसीडर कर लेंगे कि 0,0 है, ओरिजिन है, ठीक है। या ऊपर लिखता हूँ मैं इसको, ये क्या है, मेरा ओरिजिन है जिसके कोऑर्डिनेट जो है मेरे वो क्या है, 0,0 है। और ये क्या है, मेरा एक्स डैश है,
और ये क्या है मेरा बाई डैश है। अगर मान लो कि मुझे एक्स में चलना है, पॉजिटिव एक्स चलना है, तो इधर चलूँगा तो क्या आ जाएगा 1 2 3 4 5। अगर नेगेटिव में चलना है तो इधर चलूँगा लेफ्ट साइड में 1 -1 -2 -3 और -4। अगर बाई में पॉजिटिव चलेंगे तो हम ऊपर की तरफ चलेंगे, तो ये 1 2 3 और 4। अगर नेगेटिव चलना है तो नीचे चलेंगे -1 -2 -3। ठीक है। तो कोई भी क्वेश्चन आप करो तो आप पहले इस तरह का आप फिगर डायग्राम करो। ठीक है। फिर क्या करो कि पॉइंट जैसे मान लो कि 2,3 है, 2,3 है तो मीन्स क्या है कि दोनों पॉजिटिव है, तो हमें एक्स पे कितना चलना है 2 चलना है। ठीक है। और बाई में कितना चलना है पॉजिटिव 3 चलना है, तो ये इसके करस्पॉन्डिंग वैल्यू मिल जाएगी मुझे ये। तो ये जो पॉइंट होगा वो मेरा क्या होगा, पी पॉइंट मान लेता हूँ मैं इसको। क्यू पॉइंट मान लो कि -1,3 है, तो -1 कहाँ है, ये रहा, इसके करस्पॉन्डिंग ऊपर चलूँगा 3 मुझे यहाँ मिल जाएगा। तो ये जो पॉइंट मिलेगा यहाँ पे, वो पॉइंट क्या हो जाएगा मेरा क्यू पॉइंट हो जाएगा। तो सारे हमें पॉइंट जो डिनोट करने हैं उसके लिए आप पहले एक्सिस इसी तरह से बनाओ, पॉजिटिव नेगेटिव नंबर्स भी उस पर ऐसे ही शो करो। ओके।